अरे बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम यहाँ अकेले इस तरह? चाचा, मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कहाँ चले गए। उन्होंने कहा था कि तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लेकर आता हूँ, पर वे दोनों अभी तक नहीं आए। अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, हम दोनों यहाँ पर इंतजार करते हैं, देखते हैं तुम्हारे माता पिता कितनी देर में आते हैं। ठीक है। सुबह से रात हो गई पर उस बच्ची के माता पिता अभी तक नहीं पहुँचे। अब मैं क्या करूँ? इसे यहाँ पर अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता। एक काम करता हूँ। बेटी, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, ठीक है? और तुम मुझे अपना पिता ही समझना। मैं तुम्हारे बाबा समान हूँ और मेरे साथ घर चलोगी तो तुम्हें तुम्हारी मम्मी भी मिलेंगी। ठीक है। छोटी सी बच्ची बात मानकर उसके साथ चली जाती है। रामचंद्र बिहार के जमुई गांव का मुखिया था। मुखिया होने के साथ साथ उसके सर पर जितनी जिम्मेदारियां थीं उससे कहीं ज्यादा बेहतर वो भला इंसान था। हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने गांव वालों की मदद करने की इच्छा रखता। अरे देविका, देखो तो मैं किसे लेकर आया हूँ। हाँ, किसे लेकर आए हो? ये कौन है? हमारे लिए नई नौकरानी लाए हो? ओहो, नौकरानी नहीं है देविका, ये मुझे सड़क पे मिली थी। इसके माता पिता इसे छोड़कर चले गए थे तो मैं इसे रात में अकेला कैसे छोड़ देता। मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। आज से ये हमारी दूसरी बेटी है। डैडी, अगर आपने इसे अपनी बेटी बनाया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे मेरी गुड़िया, ये तुम्हारी बहन है बेटी, इसे तुम अपने तरह ही रखना और अपने गुड़िया खेल कूद के सारे सामान, फ्रॉक्स सब इसके साथ बांट कर पहनना। अच्छा, ऐसे कैसे बांट कर पहनेगी? इसे कहीं से भी उठा कर ले आए हो, लोग क्या कहेंगे? निकालो इसे यहाँ से, मैं इसे नहीं रख सकती यहाँ। अरे देखो तो, इसके चेहरे पर कितने दाग धब्बे हैं, कहीं मेरी बेटी को भी ना पटा दे ये। ना बाबा ना, मैं ऐसी बदसूरत लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगी, और हाँ, अगर ये रहेगी तो नौकरानी बन के ही रहेगी। देविका, मैंने एक बार जो कह दिया वो कह दिया। गांव का मुखिया मैं हूँ और इस घर का भी। मैंने एक बार जो कह दिया वही होगा। उस समय तो देविका चुप थी पर उसने अंदर ही अंदर उस छोटी सी बच्ची से नफरत करनी शुरू कर दी। अरे रिया बेटी, कहाँ है? अरे तू तू रिया के कमरे में क्या कर रही है? और तू उसके खिलौनों के साथ? मम्मी, मैंने ही इसे खिलौने दिए हैं, मैं इसके साथ खेल रही थी। चल ना, मेरी बेटी के खिलौने वापस कर और अभी के अभी जाकर रसोई में बर्तन धो। रिया अपनी माँ को जैसा करते हुए देख रही थी वो भी कहीं ना कहीं वैसी ही होती जा रही थी। इसी तरह देखते ही देखते दोनों बड़े हो गए। मेरे चेहरे पर ये सारे दाग धब्बे ना जाने कब जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता ये कभी जाएंगे। मुझे इन्हीं के साथ सारी जिंदगी बितानी होगी और इन सब की वजह से मुझे ताने भी सुनने पड़ते हैं। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अपने चेहरे को देख रही हो कि कितने सारे दाग धब्बे हैं तुम्हारे चेहरे पर। इस तरह का चेहरा लेकर कहाँ जाओगी? कौन शादी करेगा तुमसे? क्या करती रहती हो यार, दिन भर इस आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारते रहती हो। कितना दुख होता होगा ना तुम्हें अपने आप को देखकर कि हाय राम, मैं कितनी बुरी दिखती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ 1 मिनट में दूर कर देती हूँ। क्या? सच में? ऐसा कहते ही रिया ने एक वॉज उठाया और उसे शीशे पे दे मारा। देखो, हो गई ना तुम्हारी परेशानी दूर। अब ना अपना चेहरा देखोगी ना तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचेगी। रिया, तुमने ये क्या कर दिया? मेरा शीशा तोड़ दिया। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? गौरी बेटा, तू इतना शांत क्यों है? पिताजी, वो मेरा शीशा टूट गया है। क्या आप मुझे एक शीशा लाकर दे देंगे? शीशा? हाँ बेटा, मैं तुम्हें शीशा लाकर ज़रूर दे दूंगा। पर तुम्हें शीशे की क्या ज़रूरत है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। आप ठीक कह रहे हो पिताजी, मुझे शीशे की क्या ज़रूरत है, पर मैं शीशे में हमेशा देखकर याद रखना चाहती हूँ कि मुझ जैसी लड़की इस दुनिया में कभी नहीं आनी चाहिए। मेरी ही गलती है कि मैं इस दाग धब्बे के साथ इस दुनिया में आई। ऐसे नहीं बोलते मेरी बेटी। ये ले कुछ पैसे और जाकर अपनी पसंद के शीशे ले आ, ठीक है? अब तो तू खुश है ना? गौरी शीशों की दुकान पे जाती है
अरे नहीं नहीं भैया, ये सारे तो बहुत महंगे शीशे हैं। मैडम, अगर आज के ज़माने में आपको शीशा लेना है तो इतने ही महंगे शीशे आएंगे, कोई आपको 10 रुपए में शीशा नहीं देगा। इसी तरह कुछ दूर चलते हुए गौरी के हाथ से पैसे छूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और उसे बिल्कुल भी पता ना चलता है। हे भगवान, मेरे पैसे भी कहाँ खो गए, अब मैं शीशा कहाँ से खरीदूंगी। तभी इत्तेफाक से वहाँ पर एक भिखारन शीशा लेकर जा रही होती है। अरे, उनके पास शीशा कैसा है? एक मिनट, सुनिए मेरी बात। ये शीशा आपका है? अरे नहीं नहीं, ये मेरा तो नहीं है, पर हाँ, मैं जहाँ काम करती हूँ ना, ये वहीं का शीशा है। उन्होंने दिया है कि इसे जाकर कहीं दूर फेंक आऊँ। अच्छा, क्या आप ये शीशा मुझे दे सकती है? अरे नहीं नहीं, शीशा तुम्हें कैसे दे दूँ? उन्होंने कहा है कि किसी को नहीं देना, बल्कि जाकर इसे दूर मैदान में फेंक आना है। पर ये शीशा तो बिल्कुल सही है, कहीं से टूटा फूटा भी नहीं, फिर इसे फेंक क्यों रही है? अरे देखो, मुझे इतना तो नहीं पता, पर मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ का मशहूर है कि वो लोग जादू करते हैं, और पता नहीं कहीं इस आईने में भी तो जादू नहीं कर दिया होगा। हटो हटो, अब मुझे इसे फेंकने दो। सुनिए, ये शीशा अब मुझे दे दीजिए। बहुत जिद करने पर वो बूढ़ी औरत उसे शीशा दे देती है। गौरी शीशा लेकर घर पे आती है। गौरी जैसे ही उस शीशे को अपने कमरे में लगाती है तो उसका कमरा खूब आलीशान कमरा बन जाता है। ये सब कैसे हुआ? गौरी, तुम्हारा नाम गौरी ही है ना? हाँ, पर ये आवाज़ ये शीशे में से आ रही है। उस बुढ़िया ने जो तुमसे कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। मैं एक चमत्कारी शीशा हूँ। चमत्कारी शीशा? हाँ, चमत्कारी शीशा। मैं पहले एक जादूगर के घर पे था, पर उसने मुझे फेंकने को कह दिया, और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। तुमने मुझे खरीद कर मेरे ऊपर बहुत एहसान किए हैं। आज से तुम मुझे अपना गुलाम समझो। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। नहीं जादुई शीशा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर अगर तुम मेरे चेहरे पर इस दाग धब्बे हटा हटा सकते हो तो क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे? ये तो बहुत छोटी सी ख्वाहिश है तुम्हारी। इतना कहते ही गौरी के सारे दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। जाओ गौरी, और जाकर सबको दिखा दो कि तुम कहीं से बदसूरत नहीं हो। तुम्हारा दिल और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल साफ है। मामी, आपने गौरी को देखा है? वो कितनी सुंदर हो गई है। अरे हाँ हाँ, देखा तो है ही मैंने। जरूर ये सब उस शीशे का कमाल है। वो जब से वो शीशा लेकर आई है वो तब से इतनी सुंदर हो गई है। और तो और तूने उसका कमरा देखा है, कितना बड़ा हो गया है। मामी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वो शीशा चाहिए। रात होते ही दोनों माँ बेटी गौरी के कमरे से शीशा चुराने जाते हैं। गौरी सो रही थी और दोनों शीशा चुराने में लग जाते हैं। तभी शीशे में से रोशनी होती है और दोनों के दोनों गंजे और काले हो जाते हैं। हाँ, अरे बाप रे, ये काली कलूटी लड़की कौन है? अरे बाप रे, ये काली सी बुढ़िया कहाँ से आ गई? देखा तुम दोनों ने चोरी का नतीजा। मैं जादुई आईना हूँ, और मैं सिर्फ अपने मालिक की बात ही सुनता हूँ। किसी की हिम्मत नहीं मुझे चुरा कर मुझसे काम करवाए। हे भगवान, रिया, ये तू है? हे भगवान, तुझे तो कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। इस तरह से देखेंगे तो लड़के क्या, कोई लड़की भी तुझसे शादी करने को तैयार नहीं होगी। मामी छी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? सुनो तुम दोनों, अगर तुम दोनों को सही होना है तो जाकर मेरी मालकिन से बात करके आओ। जब तक वो मुझे नहीं कहेंगी, मैं तुम्हें पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। रिया और देविका दोनों ही गौरी के पास जाते हैं और उससे खूब माफी मांगते हैं, और उसके बाद गौरी जादुई आईने से कहकर सब कुछ ठीक करवा देती है।